हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि बिजली कैसे तैयार की जाती है। इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज की मात्रा को बढ़ा के ट्रांसमिशन लाइनों के द्वारा हमारे घरों तक, हमारी कंपनी तक कैसे पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों, जो हमारे घरों के पास ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। वो 11 केवी को स्टेप डाउन करके 440 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे घरों तक, हमारे इंडस्ट्री तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंगें होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें डेल्टा कनेक्शन होते हैं, डेल्टा कनेक्शन होते हैं इस प्रकार के। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो स्टार कनेक्शन होते हैं, न्यूट्रल पाने के लिए, क्योंकि न्यूट्रल हमें केवल स्टार कनेक्शन से ही मिलते हैं। तो दोस्तों, ये है डेल्टा कनेक्शन, ये है स्टार कनेक्शन। तो दोस्तों, हमें पता है कि हर फेस में 220 वोल्टेज होती है। जैसे ये रेड फेस है, रेड फेस में 220 वोल्टेज होती है, इसमें भी 220 होती है, ब्लू फेस में भी 220 वोल्टेज होती है, और ये न्यूट्रल होती है, इसमें कोई फेस नहीं होता। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि सिंगल फेस, थ्री फेस और डीसी और एसी करंट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हर फेस में 220 वोल्टेज होती है, और फेस टू फेस अगर हम मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करें, फेस टू फेस कहते हैं रेड फेस से लेके येलो फेस, क्योंकि 220 इसका हो गया, 220 इसका हो गया, 440 वोल्टेज हमें मिल गई, 440 वोल्टेज। ऐसे ही इसका हो गया 220 येलो का हो गया, 220 ब्लू का हो गया, इसकी भी हमें 440 मिल गई। फेस टू फेस 440 वोल्टेज होती है, और फेस और न्यूट्रल में, सिंगल फेस में 220 वोल्टेज होती है। सिंगल फेस हम कैसे नापते हैं, रेड फेस और न्यूट्रल को हम कहते हैं सिंगल फेस। ऐसे ही येलो फेस न्यूट्रल, ब्लू फेस न्यूट्रल, इसको कहते हैं सिंगल फेस। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि तीन फेस हैं, आर वाई बी, आर वाई बी, तीनों फेस का जोड़ के हमें 660 वोल्टेज क्यों नहीं मिलती। हर व्यक्ति के मन में ये सवाल आता है। बट दोस्तों, हमें 660 वोल्टेज नहीं मिलती, हमें 440 वोल्टेज मिलती है। इसका एक कारण है। तो दोस्तों, हर फेस में 220 वोल्टेज होती है, तो तीन फेस में 660 वोल्टेज क्यों नहीं होती। दोस्तों, इसका एक कारण है। जहाँ पे बिजली बनाई जाती है वहाँ पे तीनों फेस का 120 डिग्री के डिफरेंस रखा जाता है, 120 डिग्री का डिफरेंस रखा जाता है। इसको फेस एंगल डिफरेंस कहते हैं। थ्री फेस का फेस एंगल डिफरेंस 120 डिग्री होता है। तो दोस्तों, आपको पता है जो बिजली प्रोड्यूस की जाती है, तो आर फेस और येलो फेस का फेस एंगल 120 डिग्री रखा जाता है, और इसी तरह ब्लू फेस और येलो फेस का एंगल 120 डिग्री रखा जाता है। तो दोस्तों, ये जैसे हम देख रहे हैं कि जब रेड फेस और ब्लू फेस पॉजिटिव की तरफ है, तो रेड फेस में 220 वोल्टेज हो गया, ब्लू फेस में 220 वोल्टेज हो गया, 220 440 वोल्टेज हमें मिल गई पॉजिटिव में। और उसी समय जो येलो फेस है वो नेगेटिव की तरफ है, यानी कि दो फेस हमें पॉजिटिव की तरफ मिल गए, एक नेगेटिव की तरफ चला गया। 440 वोल्ट हमें पॉजिटिव मिल गए,
और 220 नेगेटिव की तरफ चला गया, यानी कि ये न्यूट्रल बन गई। येलो फेस न्यूट्रल बन जाता है और ये दोनों पॉजिटिव बन जाते हैं। इसी प्रकार जब आगे जाता है तो जो येलो फेस है वो पॉजिटिव बन जाता है, 220 हमें मिल गई यहाँ पे। और उसी समय रेड फेस और ब्लू फेस 440 वोल्ट नेगेटिव, यानी कि ये न्यूट्रल बन जाती है। तो ये सर्कल हमेशा चलता रहता है, इसलिए हमें 3 फेस में 660 वोल्टेज नहीं मिलती, क्योंकि जब दो फेस पॉजिटिव की तरफ होती है 220 प्लस 220, तो एक फेस नेगेटिव यानी कि न्यूट्रल बना रहता है। तो इसलिए दोस्तों हमें हर फेस में 220 वोल्टेज मिलती है, पर दो फेस पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो एक फेस नेगेटिव की तरफ जाएगा ही जाएगा। इसी प्रकार ये मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे 2 रेड फेस आया, ब्लू फेस आया, ये नेगेटिव की तरफ चल गए 440 वोल्ट नेगेटिव, और ऊपर जो येलो फेस है वो 220 वोल्ट पॉजिटिव में चला गया। तो इसलिए हमें 3 फेस में 660 वोल्टेज नहीं मिलती। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया आपको। आई होप ये ड्राइंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इस ड्राइंग के द्वारा आप समझ पाएंगे कि हर फेस 3 फेस को मिला के हमें 660 वोल्टेज क्यों नहीं मिलती, 440 ही क्यों मिलती है। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है डीसी करंट और एसी करंट। हमें इलेक्ट्रिकल ऊर्जा 2 प्रकार की मिलती है, डीसी और एसी। सिंपल लैंग्वेज में कहें करंट 2 प्रकार के होते हैं, एसी करंट और डीसी करंट। एसी करंट का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। एसी करंट अल्टरनेटिंग मतलब इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। ये साइकिल बनाता है, कभी पॉजिटिव में नेगेटिव, ये साइकिल बनाता है, साइकिल के रूप में यानी कि बहता ही है। और डीसी करंट डायरेक्ट बहता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही रहेगा। तो अगला है फ्रीक्वेंसी। इस साइकिल की स्पीड को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसकी स्पीड है 50 साइकिल पर सेकंड। यानी कि साइकिल बनता है, यहाँ से लेके पहले पॉजिटिव में जाएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा और यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। इसको कहते हैं एक साइकिल। ये है तो इसकी स्पीड है, फ्रीक्वेंसी स्पीड है 50 या 60 साइकिल पर सेकंड। तो दोस्तों हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है हमारे करंट की, एसी करंट की। और डीसी करंट अगर प्योर है तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो दोस्तों इसको हम जनरेटर से उत्पन्न करते हैं, यानी कि इसको हम जनरेटर से प्रोड्यूस करते हैं, जबकि डीसी करंट हमें बैटरी और सेल से मिलते हैं। एसी करंट जनरेटर से प्रोड्यूस करते हैं और डीसी करंट बैटरी और सेल से मिलती है। तो 5वां नंबर है एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब एसी करंट को डीसी करंट में बदलना हो तो रेक्टिफायर के द्वारा हम डीसी में बदल देते हैं। और डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। जो हम घरों में इन्वर्टर लगाते हैं उसमें एक बैटरी लगी होती है, और बैटरी में दोस्तों डीसी करंट होता है, और जो ऊपर इन्वर्टर होता है वो डीसी करंट को इन्वर्टर में बदलकर हमें एसी करंट देता है। एसी करंट हम घरों में ट्यूबलाइट, फ्रिज वगैरह में यूज़ होता है। और डीसी करंट मोबाइल में, लैपटॉप में,
टीवी में प्रयोग होता है। दोस्तों एसी करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता है। जितनी पावर स्टेशन पर बिजली प्रोड्यूस होती है उतनी पूरी यूज़ हो जाती है, यानी कि इसको स्टोर नहीं कर सकते। जबकि डीसी करंट को बैटरी में स्टोर किया जा सकता है। जो बैटरी होती है उसमें हम स्टोर कर सकते हैं डीसी करंट को। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, डीसी करंट, एसी करंट, सिंगल फेज, 3 फेज। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताइएगा, और अगली वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।